आप सभी को जय मसीह की प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न उठकर बैठा है कि पवित्र शास्त्र के द्वारा अगर हम इस चीज को जांचें कि हमें शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। और अगर पवित्र शास्त्र में अगर प्रभु के बारे में जाने तो वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है, और यह भी लिखा है हमारा परमेश्वर पवित्र है। लिखा है कि मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो और सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूं। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अब परमेश्वर क्या इस बात के लिए अलाउ करता है कि हमें शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, और किस प्रकार से, कैसे, किन किन चीजों के लिए प्रभु अलाउ करता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत से लोग सोचते हैं परमेश्वर तो पवित्र है, लेकिन फिर शारीरिक संबंध क्यों बनाया जाता है एक मनुष्य के बीच में? अगर हम प्रभु के बारे में और जाने तो बहुत सारी जगह, कई जगह लिखा है परमेश्वर की पवित्रता के बारे में। यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी एक दूसरे को कहते हैं, परमेश्वर की पवित्रता को देखकर एक दूसरे को कहते हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र, जो था, जो है और जो आने वाला है, वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। ये सच्चाई है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम शारीरिक संबंध वाली बात को लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये सवाल उठता है, यार ये क्या पाप नहीं है? ये क्या व्यभिचार नहीं है? देखो, परमेश्वर को अगर हम देखें, उसके वचन के अनुसार देखें, अगर हम उत्पत्ति में चलें तो परमेश्वर ने सिर्फ एक ही रिश्ता बनाया है, जो है पति और पत्नी का। और जब वो आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, जब वो आपस में प्रेम करते हैं, तो वो पवित्र कहलाया जाता है। कब? शादी के बाद। ये परमेश्वर की ओर से एक आशीष थी कि तुम पृथ्वी पर फलो फूलो और भर जाओ, पृथ्वी पर समा जाओ और पृथ्वी पर अधिकार करो। ये परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा थी, क्योंकि परमेश्वर को आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं लगा। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक हवा बनाई जो उसके संग और साथ रहे, वो भी उसकी पसली से बनाई। तो परमेश्वर ने कहा कि दोनों एक मन एक तन होंगे और पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, और ये फलेंगे फूलेंगे और पृथ्वी पर समा जाएंगे, भर जाएंगे और अधिकार और रूल करेंगे। तो ये जो रिश्ता है पति और पत्नी का, ये परमेश्वर की ओर से पवित्र है। जब पति और पत्नी शारीरिक संबंध बनाते हैं, पति और पत्नी की स्टैंप लगने के बाद, जब वो सच में एक पति और पत्नी हो जाते हैं प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की इच्छा के अनुसार, जब एक लड़का एक लड़की जब एक शादीशुदा जोड़े में खड़े हो जाते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, तब वो ये शारीरिक संबंध, ये जो पवित्र बिछोना है, इसमें वो अपना हाथ जुटा सकते हैं। ये एक पवित्र रिश्ता बन जाता है, वो एक पवित्र संबंध बन जाता है। ध्यान से समझना, क्योंकि अगर हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं इन बातों को, तो एक शारीरिक संबंध जब एक पति और एक पत्नी अपने पति के साथ, एक पति अपनी पत्नी के साथ जब एक शारीरिक संबंध बनाता है, जब प्रेम करता है, तो वो एक पवित्र बिछोना गिना जाता है। ये व्यभिचार नहीं है प्रभु के वचन के अनुसार इस बात को जांचा जाए तो। लेकिन अगर हम वचन में पढ़ते तो लिखा है परमेश्वर ने व्यभिचार के कारण सदोम और अमोरा को नाश कर दिया। व्यभिचार, सोचो, अब एक तरफ लिखा है कि पवित्र बिछोना है, पति और पत्नी आपस में प्रेम कर सकते हैं, सिर्फ पति और पत्नी, इसके अलावा दूसरा और कोई रिश्ता है ही नहीं। परमेश्वर पिता ने किसी और थर्ड पर्सन को, किसी और व्यक्ति को कोई गलत संबंध बनाने के लिए आज्ञा दी ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो खुद व्यभिचार से नफरत करता है। जैसा कि हम सदोम और अमोरा के बारे में जानते हैं, और नीनवे शहर के बारे में जानते हैं, दाऊद के बारे में हमें पता है, सुलेमान के बारे में पता है, शिमशोन के बारे में पता है, जिन जिन लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए, क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटी। शिमशोन को तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लिखा है यहोवा उसके पास से चला गया। बचाने वाले परमेश्वर ने अपना हाथ शिमशोन के सर पे से हटा लिया तो कोई बचा नहीं सका शिमशोन को। लिखा है उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको तमाशा बना दिया गया, उसको गंजा कर दिया गया। कहा वो शेर और भालू को यूं ही मार दिया करता था, फाड़ दिया करता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसको खुद तमाशा बना दिया गया और उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको नचाया गया, बांध दिया गया उसको। कहा उसको कोई बांध नहीं सकता था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उसने व्यभिचार किया, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। शैतान को खुद अवसर दिया। और दूसरा, अगर हम जानते हैं सुलेमान से भी गलती हुई, दाऊद से भी गलती हुई। दाऊद ने जब ये पाप किया तो परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था उसने वो किया, और परमेश्वर ने परमेश्वर को क्रोध आया दाऊद के ऊपर, और दाऊद को उसके बारे में कितना बुरा, कितना गलत सहना पड़ा, और ये श्राप दाऊद की 10 पीढ़ियों तक में रहा। फिर व्यभिचार, बाप ने व्यभिचार किया, फिर उसके बेटे ने व्यभिचार किया, फिर उसके बेटे ने व्यभिचार किया, ऐसे करते करते 10 पीढ़ियों तक रहा। और अगर हम जाने, नीनवे शहर में भी यही व्यभिचार का पाप था, मूर्ति पूजा का पाप था। और अगर हम जाने सदोम और अमोरा में, सबसे पहले सदोम और अमोरा
एक जगह थी, वहां पर भी ये बहुत गंदे तरीके से पाप हुआ करता था। एक पशु के साथ एक मनुष्य शारीरिक संबंध बना रहा है, एक लड़की लड़की के साथ, लड़का लड़के के साथ। जैसे कि आज हम जानते हैं कई देशों के तो रूल्स और रेगुलेशंस भी बन चुके थे। शैतान की इतनी बड़ी चालें थी कि लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है, लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है। और आज हम लोग इन चीजों को जानते हैं, हमने कई बार इन चीजों को नोटिस भी किया है, देखा भी है अपने माहौल के अंदर कि लड़का लड़की, जो चीज एक लड़का लड़की को शादी होने के बाद करनी चाहिए, एक पवित्र रिश्ता शादी होने के बाद बनाना चाहिए, पवित्र बिछोने पर शादी होने के बाद सोना चाहिए, लेकिन शादी होने से पहले ही एक लड़का और लड़की शारीरिक संबंध बनाते हैं, व्यभिचार करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग ठोकर भी खाते हैं और व्यभिचार करने के कारण वो अपने ऊपर दंड भी लेकर आते हैं। उनको पता भी नहीं रहता है। थोड़ी सी देखो, शैतान शुरुआत में मीठी गोली देता है, लेकिन उसका असर बाद में पता चलता है। और बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में भी आई हैं कि अनचाहे गर्भ भी हो गए। अनचाहे गर्भ, देखो ये बात आप सब जानते हो, हम सब इन बातों से मतलब अनजान नहीं है, हमें पता है। स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी ऐसे व्यभिचार के काम हुए हैं। स्कूल के अंदर भी छोटी छोटी उम्र की बच्चियां, छोटी छोटी उम्र की लड़कियों के साथ भी ऐसे व्यभिचार हुए हैं। हमने प्रेग्नेंट होने तक के भी बारे में सुना है। क्या आपने नहीं सुना? इस बात को सुना होगा आपने, यूट्यूब पर भी कई सारी वीडियोस को आपने देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा। यहाँ तक कि ऐसी ऐसी बातें सुनी है, बड़े बड़े लड़के ने 3 साल तक की बच्ची के साथ शारीरिक संबंध किया। देखो ये सब चीजें व्यभिचार कहलाता है। और इस प्रकार के शारीरिक संबंधों से परमेश्वर नफरत करता है, जिसके कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को आग के भट्टे में तब्दील कर दिया था, जला दिया था, भस्म कर दिया था। एक भी बंदा नहीं बचा था वहां पर। परमेश्वर का पवित्र न्याय वहां प्रकट हुआ था। न्याय, अगर इंसान गलत है तो न्याय जहां पर प्रबल हो जाता है ना, वहां बच नहीं सकता इंसान। ये तो परमेश्वर की दया है। नीनवे शहर को परमेश्वर ने नाश होने से पहले एक चेतावनी दे दी थी, तुम मन फिरा लो, अगर नहीं फिराओगे ना तो मैं सदम और अमोरा के समान आग के भट्टे में मिला दूंगा। परमेश्वर ने योना नबी के द्वारा वहां पर एक चेतावनी भेजी और वहां के लोगों ने सदोम और अमोरा को याद किया। अरे ये तो वही पवित्र परमेश्वर है जिसने सदोम और अमोरा को इन्हीं पापों के कारण आग के भट्टे में तब्दील कर दिया था, नाश कर दिया था, मिला दिया था मिट्टी के अंदर। अरे हम लोग अगर पापों से तौबा नहीं करेंगे, हम लोग क्षमा नहीं मांगेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, अगर अपनी गलती को अगर मानेंगे नहीं, अगर छोड़ेंगे नहीं, तो कहीं हम भी नाश ना हो जाए। तो तुरंत सदोम और वहां के नीनवे शहर के लोगों ने पश्चाताप किया, माफी मांगी, सर पे टाट ओढ़े, उपवास में आ गए, भूखे रहे, रोते और बिलखते रहे कि हे स्वर्ग के परमेश्वर, हमें नाश मत कर, हम पर दया कर। और एक समय ऐसा आया, परमेश्वर ने उनको नाश नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। तो प्रभु आज हमें बतलाना चाहता है, शारीरिक संबंध एक पवित्र बिछोना है, एक परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी आशीष है। किसके लिए? सिर्फ पति और पत्नी के लिए। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाता है, लिखा है जो पराई स्त्री के छुएगा, जो पराई स्त्री के पास जाएगा, वो जो उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। सोचो। और अब अय्यूब ने कहा था, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है कि मैं किसी स्त्री के ऊपर दृष्टि ना डालूं। सोचो कितना पवित्र जीवन जीने वाला मोमेंट है ये मसीह जीवन। अगर हम जाने, लिखा है जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। अब सोचो सुबह से लेकर शाम तक हमारे मन के विचार कान में कैसे होते हैं, लेकिन हम तुरंत माफी मांगकर, पश्चाताप करके, अगर अपने मन में इस प्रकार के डर रख के अगर हम आगे बढ़ते कि प्रभु मुझसे गलती की, तो प्रभु जरूर माफ करता है, तुरंत माफ करता है। प्रभु तुरंत माफ करने वाला परमेश्वर है। चाहे हम सामने वाले को माफ करने में देर लगा दें, क्षमा करने में देर लगा दें, चाहे हम दूसरे के अपराधों को उगाड़ दें या गड़े मुर्दों को उखाड़ ले, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता। प्रभु तुरंत माफ करता है और हमारे अपराधों को हमेशा के लिए ढांप देता है और कहता है, तू भी याद मत कर, मैं भी याद नहीं करूंगा, मेरे बच्चे, मेरी बच्ची। लेकिन हम दूसरे के भी पापों को उखाड़ते हैं और खुद भी पाप में लिप्त रहते हैं। तो आज इन बातों को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ने शारीरिक संबंध सिर्फ एक ही रिश्ते के लिए कहा है, जिसे हम पवित्र बिछोना भी कहते हैं पवित्र शास्त्र के द्वारा। वो है सिर्फ एक पति और पत्नी का रिश्ता। जब वो एक पति और पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं, तब ही वो एक शारीरिक संबंध बना सकते हैं, जो एक पवित्र रिश्ता कहलाया जाता है। और दूसरा, अगर कोई पति और पत्नी होने के अलावा या किसी और पति पत्नी के साथ, मान लो एक पति पत्नी, उनकी शादी हुई, लेकिन दोनों पति पत्नी का मुंह दूसरे पति पत्नी की ओर है, एक लड़के का मुंह जिसकी शादी हो चुकी है अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ सो रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो वो व्यभिचार कहलाएगा। सिर्फ शारीरिक संबंध अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, वो भी शादी होने के बाद ही बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई शारीरिक संबंध बनाता है या संबंध की ओर तक जाता है या व्यभिचार में अगर
कहने का मतलब अगर हम व्यभिचार के कारण अगर किसी को छूते भी हैं, व्यभिचार करने के कारण किसी को छूते भी हैं, तो वो व्यभिचार कहलाता है। और व्यभिचार के कारण सदोम और अमोरा में मृत्यु आई थी। व्यभिचार के कारण श्राप आए थे, श्राप 10 पीढ़ियों तक चले थे। मेरे भाई और बहनों, व्यभिचार का श्राप 10 पीढ़ियों तक होता है। जो काम बाप ने व्यभिचार किया तो बेटा भी व्यभिचार, फिर उसका बेटा व्यभिचार, ऐसे इस प्रकार से। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आज ऐसी गलती हो भी गई तो पश्चाताप करो, माफी मांगो। ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करो जो आपकी आत्मिकता को खराब कर रहे हैं। आपको नहीं पता है अधोलोक तक प्राण पहुंचा देती है ये गंदी दुष्ट आत्मा, जो किसी के भी द्वारा काम कर सकते, किसी भी स्त्री के द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। परमेश्वर ने सिर्फ एक पवित्र रिश्ता बनाया है जो है पति और पत्नी का, और सिर्फ पति और पत्नी ही आपस में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं। अगर कोई इसके अलावा बना रहा है तो वो व्यभिचार है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब वो व्यभिचार का पाप किस प्रकार से पलट कर मिलता है, चाहे कोई बीमारी के रूप में पलट कर जवाब मिल सकता है, गरीबी के रूप में, घटी के रूप में, लड़ाई दंगे, मौत, एक्सीडेंट के रूप में। तो प्लीज इस बात का हमें खास कर ध्यान रखना है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।